नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। दो कौड़ी के बाबा आज हमारे समाज में हैं, जो सरेआम सुप्रीम कोर्ट के पद पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे सीजेआई बीआर गवई, जो कि दलित हैं, अंबेडकरवादी हैं, बौद्धिक हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, उनकी हत्या करने का प्लान बना रहा है, उनकी हत्या करने की बात कर रहा है। क्योंकि बीआर गवई ने जो फैसला सुनाया वो कानून के हिसाब से सुनाया, न कि धर्म के हिसाब से सुनाया। लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य को बात हजम नहीं हुई और अनिरुद्धाचार्य सरेआम अपनी कथा में कहता है कि ऐसे जजों का वध कर देना चाहिए क्योंकि वो दलित है। साथियों, एक दलित जज के बारे में ऐसी बात अनिरुद्धाचार्य बोल सकता है क्योंकि वो दलित है और हमेशा से ऐसा होता रहा है दोस्तों कि दलितों का हमेशा से अपमान होता रहा है। आज से नहीं, सतयुग त्रेता युग से आपने देखा होगा, भले ही दलित कितना ही बड़ा पराक्रमी क्यों ना हो, कर्ण बहुत पराक्रमी था, लेकिन फिर भी उसे बड़े सभा में अपमानित होना पड़ा। आज सीजेआई सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, आज कानून के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, फिर भी उनको अपमान किया जाता है, उन्हें अधर्मी बताया जाता है, उनका वध करने की बात की जाती है। दलितों का कोई सम्मान इस देश में नहीं है। जब तक मनोवादी लोग इस देश में मौजूद हैं, वो दलित का सम्मान कभी नहीं करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग तो कभी सम्मान कर नहीं सकते हैं। अपने माथे पर 1-1 किलो का हल्दी लेपे हुआ इंसान ये कहता है कि सीजेआई बीआर गवई का वध कर देना चाहिए। आखिर क्यों वध कर देना चाहिए? क्योंकि बीआर गवई फैसला अपना जो सुनाते हैं वो कानून के हिसाब सुनाते हैं, न कि धर्म के हिसाब सुनाते हैं। लेकिन ये बात मनुवादियों को हजम नहीं हो रही है। मनुवादी यही चाहते हैं कि बीआर गवई के सामने जैसे ही कोई मंदिर का मामला जाए, मस्जिद का मामला जाए, तुरंत ही वो सनातन धर्म के पक्ष में फैसला सुना दें, भले ही कानून का उल्लंघन हो, कानून की सरेआम हत्या हो, कानून का बलात्कार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं इस रिपोर्ट को ध्यान सुनिएगा। अनिरुद्धाचार्य ने जो कुछ कहा है हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन एक सवाल बड़ा ये है कि अभी आप जानते हैं उत्तराखंड में एक्शन हो रहा है। उत्तराखंड में जो है बीजेपी कार्यालय फूंके गए। उत्तराखंड में इस समय दंगा फसाद हो रहा है। उत्तराखंड की जनता यही कहती है कि ये सरकार हिंदू धर्म के नाम पर हमें बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग रहा है। हिंदुस्तान का हिंदू जान गया है कि हमारे देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदू धर्म के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाती हैं, और वो पार्टियां कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। चलिए हम बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य की। अनिरुद्धाचार्य ने सीजेआई गवई को कहा अधर्मी। हिरण्यकश्यप से तुलना कर बोले छाती फड़वानी है तो बताओ, सोचिए। अनिरुद्धाचार्य कहता है बीआर गवई के बारे में कि इसकी छाती फड़वानी हो तो बताओ, ये अधर्मी है, ऐसे जज का वध कर देना चाहिए। चलिए ध्यान से आगे देखिए। अनिरुद्धाचार्य ने आरोप लगाया है कि बड़े बड़े जज होकर भी सनातन के विपरीत बात करते हैं। उन्होंने पूछा कि सनातन भारत में रहकर किसी मुसलमान खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बयानबाजी बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? जज कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये बात आप लोग समझने वाले नहीं हैं। देखिए, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण मामले पर आए हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है, लेकिन फैसले के आलोचना में उन्होंने सालों में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई को हिरण्यकश्यप राक्षस तक करार दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से। देखिए, सीजेआई गवई ने कहा क्या था? इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है अनिरुद्धाचार्य, लेकिन सीजेआई गवई ने क्या कहा है ये आप जान लीजिए। क्यों ऐसी बात बोल रहा है अनिरुद्धाचार्य, क्यों ऐसे खपा है, इसके पीछे भी जो तथ्य है वो जान लीजिए। तथ्य कोई गलत नहीं है। खबर है, देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए मध्य प्रदेश के खजुराहो में मौजूद जरवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग की गई थी। आला अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट इन लिटिगेशन करार दिया था। इस दौरान सीजेआई ने कहा था कि मैं ये विशुद्ध रूप से प्रचार हित याचिका है, जाइए और भगवान से कहिए कि वो इस मामले में खुद कुछ करें। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं तो प्रार्थना करिए और थोड़ा मेडिटेशन करिए। दोस्तों, अगर कोई मूर्ति टूट गई है, कोई मंदिर टूट गया है तो बनवाइए, उसे बनवाइए, जीर्णोद्धार करिए। किसने आपको रोका है? आप अपनी सरकार से कहिए। लेकिन आप मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हो, कहते हैं कोई मंदिर बंद पड़ा है उसे सुप्रीम कोर्ट बनवाए, तो फिर ये कैसे जायज है? ऐसे भी कोई मुसलमान, कोई भी ईसाई जिसकी मस्जिद टूटी पड़ी है वो भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, कहेगा मेरी मस्जिद बननी चाहिए, तो क्या उसकी मस्जिद बनवा दी जाएगी? जो कोर्ट है, कचहरी है, अदालतें हैं, वो कानून की रक्षा करने के लिए हैं।
कानून का पालन करने के लिए हैं, ना कि वो मंदिर मस्जिद बनवाने के लिए हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब मंदिर मस्जिदें बनवाए। इस देश में कई सारे मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है, संसाधन है, कंपनियां फैक्ट्रियां हैं, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो उस पर बात नहीं होती है। लेकिन इस देश में, हमारे देश के जो मनवादी हैं, वो चाहते हैं सिर्फ मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो। आज बी.आर. गवई को अधर्मी बताया जा रहा है। आज बी.आर. गवई सीजेआई साहब को वध करने की बात की जा रही है, क्योंकि वो दलित हैं, उन्हें दलित होने की सजा मिल रही है। इस देश में दलित होने की सजा बहुत दिन से मिल रही है, आज से नहीं, सतयुग त्रेता युग से मिल रही है। राम के जमाने में शंभुक ऋषि को सरेआम वध कर दिया गया, क्योंकि वो दलित थे। भले ही वो ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो दुर्भाग्य से दलित थे, इसलिए उनका वध कर दिया गया। अब जमाना आता है द्वापर युग, जिस युग का, और हमेशा से देखा जाता है कि चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, अगर कोई दलित बलशाली है, ऋषि है, जज है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर वो दलित है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे अपमानित होना ही पड़ेगा। चाहे वो ऋषि शंभुक हो, चाहे वो सूत पुत्र कर्ण हो, और चाहे वो सीजेआई बी.आर. गवई हो, और चाहे वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो या द्रौपदी मुर्मू हो। दलित होने की सजा इस देश में हमेशा मिली है।